बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़्ता या रब्बल आलमीन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिस मन दाना नफ़्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत वल-आजिज़ु मन अत्बअ नफ़्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल ज़िक्र मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज काफ़ी अर्से बाद अपने दोस्तों के सामने लाइव हाजिर हो रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। ये वो शान वाला महीना है जिस महीने में मेरे आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत हुई। बहुत बड़ी खुशी है कि रहमतुल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और ये खुशी का महीना भी है और हमारे लिए गमी का महीना भी है, क्योंकि इस महीने के अंदर मुत्तफ़िका फ़ैसला है। उलमा का इजमा है कि 12 रबीउल अव्वल की मुत्तफ़िका तारीख़ है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक भी, कि अल्लाह के नबी इस तारीख़ को इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। तो मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, ये रबीउल अव्वल हमें क्या पैगाम देता है? तो हम मुसलमानों को चाहिए कि रबीउल अव्वल में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने के बजाय मकसद विलादत नबी को समझना चाहिए। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें क्या पैगाम देना चाहती है? रबीउल अव्वल हमें यह पैगाम देना चाहता है, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से हमें खुशी है। हम अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उसवे हसना को अपनाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के नबी तुम्हारे लिए उसवा हसना है, अच्छा नमूना है, तुम्हारे लिए अच्छी मिसाल है। मेरे भाइयों, ये रबीउल अव्वल हमें ये पैगाम देता है, अगर तुम नमाज 5 वक़्त अदा नहीं करते, तुम 5 वक़्त नमाज अदा करने वाले बन जाओ, ये तुम्हारे लिए रबीउल अव्वल का पैगाम है। अगर तुम रमज़ानुल मुबारक के रोज़े नहीं रखने वाले थे, तुम रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने वाले बन जाओ, ये रबीउल अव्वल का तुम्हारे लिए पैगाम है। अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, तुम अपने माल में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक यानी ज़कात का फरीज़ा अदा करने वाले बन जाओ, ये रबीउल अव्वल का पैगाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें औलाद वाली नेमत अता की है, तुम औलाद की तरबियत कर जाओ, औलाद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में यानी नेकी के रास्ते की तरफ लगा जाओ, ये रबीउल अव्वल का पैगाम है। हम किस रास्ते की तरफ चल पड़े मेरे भाइयों? बहुत अफसोस हुआ कल जो 2 वाक़ये हुए 12 रबीउल अव्वल पर। एक मस्तूम के अंदर 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस चल रहा था, क्योंकि हम अमन का पैगाम देना चाहते हैं, मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं, हम मुल्क के अंदर तफरकाबाजी नहीं फैलाना चाहते। हमें बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ। वो ताकतें जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करना चाहती हैं, अल्लाह ताला उनको बर्बाद करे, अल्लाह उनको तबाह करे।
जो मेरे मुल्क के अमन को बर्बाद कर रही हैं। बहुत दुख हुआ, हमारी मुसलमान रोई, हमारी मुसलमान बहनें रोई, हमारी मुसलमान माएँ रोई, हमारे मुसलमान भाई रो रहे थे। इसी तरह हंगू के अंदर ऐन जुमा की नमाज के वक़्त वहाँ पर मुसलमानों के लाशें तड़पाए गए। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं उन जालिमों को पैगाम देना चाहता हूँ कि जालिमों, हम निहत्ते नहीं हैं। हम अपने मुसलमान भाइयों का खून का बदला ज़रूर तुमसे लेंगे। हम अपने मुल्क पाकिस्तान का दिफा करना जानते हैं। हम अपने खून से खेलेंगे, हम अपनी जान से खेलेंगे, हम अपनी जान कुर्बान कर लेंगे। इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क पाकिस्तान का भी दिफा करेंगे, हम अपने मुसलमानों का भी दिफा करेंगे, हम कुरान और इस्लाम का दिफा करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, तमाम दोस्तों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मरकज़ उमर बिन खत्ताब जो काफ़ी अरसा से मदीना कॉलोनी के अंदर ज़ेर तामीर है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरकज़ के अंदर कुरान पाक की क्लास चल रही है। 5 वक़्त नमाज भी हो रही है। क्योंकि बर वक्त तामीर मुकम्मल ना होने की वजह से जो हमारे क्लासों के मंसूबे हैं, बाकायदा तौर पर उनका क्लासों का जो आगाज़ है वो नहीं हो सका। तो तमाम मुआविनीन से अपील की जाती है, बारहा उनसे गुजारिश है कि हमारे साथ ताउन करें ताकि हमारे जो तामीराती मंसूबे हैं वो जल्द अज जल्द तकमील तक पहुँचे, हमारी मज़ीद क्लासों का आगाज़ हो सके। इंशाअल्लाह 1.5 माह बाद हमारा मरकज़ के अंदर जुमा का आगाज़ भी हो जाएगा। 1:30 बजे अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ही वक़्त मुतय्यन किया है, सर्दियों में भी गर्मियों में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही वक़्त है हमारा। इसमें जुमा 1:30 बजे इंशाअल्लाह मज़ीद इसका ऐलान हो जाएगा। पैनाफ्लेक्स टंडा मोहम्मद पनाह के अंदर चौक चौराहों में आपको नजर आएंगे। और जिस खतीब का तयन होगा, जिसको हम मेहमान को बुलाएंगे, जिनसे हम बुजुर्गों से इफ्तिताह करवाएंगे, उसका भी इंशाअल्लाह करीब ऐलान किया जाएगा। और अभी जो हम बकिया काम पलस्तर का काम है उसका हम मस्जिद का मदरसे का करवाना चाहते हैं। बिलखुसूस टंडा के ताजुम से और मकामी हजरात से ताउन की अपील है। आप हमारे साथ अपने रिस्क हलाल में से हिस्सा निकाल कर जो भी मैं आप हजरात के पास अपना नुमाइंदा भेजूँ, कारी साहब भेजूँ, आपके पास पैगाम भेजूँ, बढ़ चढ़ कर जो भी स्क्रीन के ऊपर नंबर चले, जो भी हम आपका मूवी कैश अकाउंट नंबर आपके पास भेजे, बैंक अकाउंट भेजे, तमाम दोस्त बढ़ चढ़ कर किसी के ऊपर भी एहसान ना करें, फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए बढ़ चढ़ कर हमारे साथ ताउन करें। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को जज़ा खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।